हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की के बारे में। आप सबको पता है जेजे का एग्ज़ाम हो चुका है आज 7 फरवरी को, और एक ही शिफ्ट थी, 10:30 से 12:30 की शिफ्ट थी। यहाँ पर ये 10:30 से 12:30 की शिफ्ट थी। इसके अंदर मैं सिर्फ आपके साथ आंसर की शेयर करूँगा, इस एग्ज़ाम की आंसर की शेयर करूँगा सिर्फ। इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ के लेके और जो अदर जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारे आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके आंसर। देखिए, इंग्लिश सेक्शन की बात की तो लेवल तो देखो मैं बताऊँगा आपको, ईजी टू मॉडरेट ही था। इजी टू मॉडरेट। अभी एग्जाम के लेवल और एग्जाम का एनालिसिस करूंगा इसके बाद, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा आपको फिलर से। तो ये एक एग्जाम है स्टूडेंट का, उसने भेजा है, उसको मैं पीडीएफ फाइल बना के भेजी है, तो उसको थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एन अपील डैश एन एनजीओ प्लीज डोनेट योर ओल्ड बट फंक्शनल मोबाइल फोन्स डैश आर पुअर स्टूडेंट टू हेल्प देम टेक ऑनलाइन क्लासेस। देखो, ये बोला जा रहा है कि अपील की जा रही है। अब अपील एनजीओ से तो आप करोगे नहीं, क्योंकि एनजीओ तो आपको नहीं करेगा, आप अपील कर, एनजीओ करेगा अपील आपसे। तो एन अपील टू एन एनजीओ, तो एनजीओ को तो अपील करनी, तो पहला गलत है। एन अपील ऑफ एन एनजीओ तो सेंस ही नहीं हो रहा है। एन अपील फ्रॉम एन एनजीओ, ये हो सकता है कि एक अपील एनजीओ से की जा रही है कि भैया प्लीज़ आप डोनेट करें मोबाइल फोन्स टू किसको, इनको। तो फर्स्ट का आंसर आप लोगों का थी थर्ड। ये सेट नंबर डी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो आपका जो भी सेट होगा उसके अंदर आंसर क्या कहते हैं, शफल होंगे ऊपर नीचे, लेकिन क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल 2 months डैश आर डिसीजन टू शिफ्ट डैश द सिटी वी फाइनली बॉर्डेड ऑल ओवर थिंग्स डैश टू अ ट्रक जस्ट दिस मॉर्निंग। वो बोल रहा है कि हम 2 महीने से कुछ कर रहे थे डिसीजन, उसके बाद हमने शिफ्ट करने का सोचा या किया इस सिटी में, और फिर हमने सामान अपना चढ़ाया है ट्रक के ऊपर। देखो, सबसे पहले चीज जो ट्रक है, ट्रक के इन तो नहीं हुआ, इन ट्रक थोड़ी हुआ, ऑन ट्रक होना चाहिए, सेंस क्या लग रहा है ऑन ट्रक। उसके अलावा देखो, अ फुल 2 months फ्रॉम आर डिसीजन, अ फुल 2 months आफ्टर आर डिसीजन टू शिफ्ट फ्रॉम दिस सिटी, या फॉर दिस, देखो फॉर दिस सिटी थोड़ी हुआ, उस सिटी के लिए। या अ फुल 2 months फ्रॉम आर डिसीजन, ये भी साउंड नहीं हो रहा। अ फुल 2 months बिफोर आर डिसीजन टू शिफ्ट फॉर दिस सिटी, a full 2 months after our decision to shift from this city we finally boarded all our things onto a truck। तो सही लग रहा है ऑप्शन नंबर 4। द क्राइटेरियन फॉर डैश अ प्लेयर शुड बी बेस्ड ऑन हिज रिसेंट परफॉर्मेंस बट अनफॉर्चुनेटली द जज। देखो, ये बोला जा रहा है कि भैया जो अगर किसी प्लेयर्स की अगर आपको ये चेक करना है कि वो अच्छा है बुरा है, तो आप कैसे चेक करोगे। ये तो पहला वर्ड है कि किसी कोई क्या, देखो, पर प्रेजिंग, तारीफ करोगे, उस पर बेस होनी चाहिए आपकी तारीफ। लेकिन यहाँ पर जर्नलिस्ट क्या करें, खुश हो जाते हैं, टू गैरिड अवे बाय अर्लियर, पुरानी सक्सेस से वो क्यों खुश होंगे, गलत सेंस आ रहा है। द क्राइटेरियन फॉर कंडेमिंग, हाँ ये सही लग रहा है भाई, किसी को कंडेम करना है प्लेयर को, तो वो आपका बेस रिसेंट परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, ना कि पुरानी पर। लेकिन जो जर्नलिस्ट है वो सेटिस्फाई क्यों होंगे जर्नलिस्ट। द क्राइटेरियन फॉर डैश अ प्लेयर क्रिटिसाइज, द क्राइटेरियन फॉर क्रिटिसाइजिंग सही है। अ प्लेयर शुड बी, देखो ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव होगा यहाँ पे, शुड बी बेस्ड ऑन हिज रिसेंट परफॉर्मेंस बट अनफॉर्चुनेटली द जर्नलिस्ट आर रेडी थोड़ी है वो। अगला है द क्राइटेरियन फॉर जजिंग, ये हो सकता है जज कर रहे हैं आप, अगर किसी प्लेयर को जज कर रहे हो उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस पर करना चाहिए आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जर्नलिस्ट है वो क्या है, प्रोन का मतलब होता है इंटेंडेड है, मतलब पुरानी चीज़ों पर इंटेंडेड है, किस उनकी आदत है, इंटेंड है किस पे, आर इंटेंडेड या आर प्रोन टू गेट कैरिड अवे बाय अर्लियर सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है। साइंटिस्ट लाइक अदर पर्सन्स, उन दूसरों पर्सन्स की तरह हैड टू फाइट फॉर, देखिए मनी के लिए साइंटिस्ट क्यों लड़ेंगे, और इक्विपमेंट के लिए क्यों लड़ेंगे, रिवॉर्ड्स के लिए भी क्यों लड़ेंगे, वो लड़ सकते हैं आपके रिकॉग्निशन के लिए। ये हो सकता है साउंड कि साइंटिस्ट लाइक अदर इनोवेटर्स, वो भी इनोवेटर होते हैं, हैड टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर 4। डिस्पाइट इट्स वीकनेस अ ईयर रिवाइव द ऑलमोस्ट, देखो इतनी वीकनेसेस होने के बाद भी, कमियां होने के बावजूद भी, अय्यर जो है ना उन्होंने रिवाइव कर दिया क्या, डाइंग। बिल्कुल, अगर रिवाइव किया तो कोई चीज़ मर रही होगी। डाइंग आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, उसका क्या हो रहा है, वो खत्म होती जा रही है, तो डाइंग हो सकता है सही है। विद इन द पाथ ऑफ कंटेम्प्रेरी फिक्शन, विद इन द पाथ कैसे होगा, है ना, विद या तो होता है विद द, मतलब कोई चीज़ होती है उसके थ्रू करता है, विद द पाथ ऑफ कंटेम्प्रेरी फिक्शन, सही लग रहा है वैसे, साउंड सही लग रहा है। देखो आगे देखते हैं, डिस्पाइट इट्स वीकनेसेस अय्यर रिवाइव द फोकस्ड, ऑलमोस्ट फोकस तो साउंड ही नहीं आ रहा है, अय्यर रिवाइव द ऑलमोस्ट फोकस बिल्कुल गलत है। सेकंड, डिस्पाइट इट्स वीकनेसेस अय्यर रिवाइव द ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, ये भी सही लग रहा है कि भूला जा चुका, तो ऑलमोस्ट फॉरगॉटन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग विद द रियम ऑफ कंटेम्प्रेरी फिक्शन भी सही नहीं लग रहा। डिस्पाइट इट्स वीकनेसेस अय्यर रिवाइव द ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विश्ड, जो खत्म हो चुका है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग विद द अरेना ऑफ कंटेम्प्रेरी फिक्शन। मेरे को ए लग रहा है सही, आप मुझे बताइएगा कि आपको ए या फोर्थ में से कौन सा सही लग रहा है, लेकिन मुझे ए लग रहा है, मार्क्स ए से आ सकते हैं आप लोग के, ठीक है।
अब बात करते हैं, देखो ये जो 5 क्वेश्चन है ना ऊपर वाले, यही थोड़े से ट्रिकी है इंग्लिश के अंदर। बस एक ये 5 क्वेश्चन है जिसमें मैं बोलूंगा कि हाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज 40 के 40 क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, इजी क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूँ देखो कैसे। पहला वर्ड है टेकिटन या टेसिटन। कम बोलने वाले को, अगर आप मेरी वोकैबुलरी की वीडियो देख चुके हैं और अगर आप मेरे मॉक टेस्ट कर चुके तो उसके अंदर ये वर्ड डिस्कस है, तो इसका मतलब आप लोगों ने, जिनने बच्चों ने मेरे 15 मॉक टेस्ट दिए हैं, 100% उनको बेनिफिट मिला है, आई कैन बेट विद यू। तो इसलिए मैं आपको फ्रॉम द डे वन मैं बोल रहा था कि भैया लेवल टफ नहीं होगा, लेवल टफ नहीं होगा। आप मॉक टेस्ट देखते थे, बोलते सर ईजी है, ईजी आता है भैया। आपके 4 टियर होने हैं, 4 टियर के अंदर आपको ऐसा तो नहीं कि पहले टियर में ही आपको वो यूपीएससी लेवल दे देगा या फिर बैंकिंग लेवल दे देगा, भैया उसको 3 टियर और लेने हैं, बच्चे बचते ही नहीं उनके पास। इसलिए मैंने अपने लेवल जो रखा था बिल्कुल सही रखा था और उसी लेवल पे एग्जैक्ट पूरा पेपर है। अभी मैं बताऊंगा आपको, देखो पहला वर्ड है टेसिटन। टेकिटन का मतलब होता है जो कम बोलता है, बीइंग ट्रिकी नहीं होगा, बीइंग सरकास्टिक नहीं होगा, टेम्परेली क्या है, डिक्लाइन टू टॉक, जो कम बात करता है। ये वर्ड की बात की जाए, जो भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है सबको मैंने क्लास में 10 बार करा रखा है और 10 बार इस पर सेंटेंस बनवाना क्लास में बोल रखा है। तो सोचो कि क्लास वाले बच्चे जिन्होंने मेरे से क्लास ले रखी है उनका 1 नंबर वो आपसे ऊपर चलेगा, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं वो आंसर नहीं कर पाएंगे इसका। लेकिन इसका आंसर होता है जब आप किसी से मिलने के लिए प्लान बनाते हो, आप बोलते हो लेट्स रेंडेवू टुनाइट, चलो आज मिलते हैं, तो रेंडेवू का मतलब होता है मिलना। इटाइमोलॉजी मेरे मॉक टेस्ट के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है, वोकैबुलरी में डिस्कस किया हुआ है, मेरा पहला वर्ड जो था। इटिमोलॉजी का मतलब होता है जहाँ से वर्ड ओरिजिन होते हैं। एक होता है एंटोमोलॉजी जहाँ से स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इटाइमोलॉजी का होता है जहाँ से वर्ड बनते हैं। तो ओरिजिन ऑफ वर्ड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 9, वन वर्ड। इतने वन वर्ड कराया मैंने आप लोगों की, कर लो कर लो कर लो, लेकिन आप लोगों ने वन वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। अलाउड सकिंग नॉइज, जब आप खाना खाते टाइम आवाज करते तो स्निफ का मतलब होता है सूंघना, ये नहीं है, साई भी नहीं है। स्लर्प और गीगल में 2 बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, जो जिनको थोड़ा बहुत आता है, जिनको नहीं आता वो तो 4 में कंफ्यूज है, लेकिन जिनको आता है वो कंफ्यूज हुए स्लर्प और गीगल में। अगर आप गीगल करके हैं तो आपका आंसर है गलत, आंसर है स्लर्प। स्लर्प का मतलब होता है नॉइज करना, शोर करना, बात करते टाइम तेज तेज खाना, टू मेक नॉइज वाइल ईटिंग। समथिंग विच इज सेड और डन फॉर अम्यूजमेंट। सटायर मतलब होता है जब आप किसी पे फन करते हो, किसी के लिए मजाक के लिए, उसको बोलते हैं सटायर। सटायर एक्ट होता है, ये वन वर्ड में कवर है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर अदर। देखिए ये वर्ड भी मैंने वन वर्ड में करा रखा है, वन वर्ड में भी करा रखा है, और मैंने ये वर्ड आपको वोकैब में भी करा रखा है। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। मैंने जब आपको फिलैंथ्रोप पढ़ाया था तो साथ में ये भी पढ़ाया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने मेरे को जेन्युइनली फॉलो किया है वो आज प्राउड फील कर रहे होंगे अपने ऊपर भी कि हमने सर पर ट्रस्ट किया। लेकिन जो बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं, जिन्होंने मॉक टेस्ट खरीद रखे हैं कहीं से, किसी ने 499 का, किसी ने 599 का, किसी ने 100 रुपये का, और उन्होंने क्या देखा है उस मॉक टेस्ट के अंदर SSC क्वेश्चन डाल दिए, बैंकिंग के डाल दिया, और आपको टफ लगा, आपने बोला कि हाँ सर वो ही अच्छा था क्योंकि वो टफ था, आपने कहा ईजी था। तो बच्चों माना करो, मैंने जो बताया मैं हर चीज़ सॉरी मैंने जो भी बताई मैंने ऑथेंटिक चीज़ें बताई, मैंने ऐसे नहीं बताया। अगर आपने मेरा मॉक टेस्ट देखा तो मैंने हर मॉक टेस्ट के अंदर आपको क्वेश्चन से जरूर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना के दिया, और क्वेश्चन से ही आया हुआ। देखो पहला, माई मदर सेड टू मी हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अब मैंने आपको बताए थे 3 स्टेप होते हैं, अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा उनको। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले सेट टू हो जाएगा आस्क में, तो आस्क्ड है इसके अंदर, बिल्कुल है आस्क। चेक्ड तो होगा नहीं, इंक्वायर्ड हो सकता है, क्वेरिड भी हो सकता है, चलो लेकिन आगे पढ़ते हैं। माई मदर सेड टू मी, माई मदर क्वेरिड मी, इफ़ या वेदर आ सकता है, ठीक है, लेकिन माई मदर माई फादर नहीं होगा, क्योंकि माई तो बदलता आता ही सी में, तो ये गलत है। माई मदर इंक्वायर्ड फॉर, फिर से माई भी गलत है। माई मदर चेक विद वेदर माई फादर, फिर से गलत है। सॉरी माई तो आएगा ही आएगा, सॉरी माई तो आएगा, ठीक है। तो माई मदर क्वेरिड मी वेदर माई फादर हैज़ योर, है ना, योर आता है सेकंड पर्सन के लिए, तो योर के लिए लगाना पड़ेगा माई, बिल्कुल ठीक है, इस माई ठीक है। माई फादर, अब यहाँ पे देखो टेंस कौन सा है, रिटर्न है वर्ब की सेकंड, और आपको पता है नरेशन के अंदर टेंस होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो देख लो, अब पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, दूसरे में है। माई मदर इंक्वायर्ड फ्रॉम मी इफ माई फादर हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी कहाँ से आ गया, ऑलरेडी नहीं है। माई मदर चेक्ड विद माई फादर मी वेदर माई फादर हैड ऑलरेडी कहाँ से आ गया। माई मदर आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली, यही ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने देखा होगा। रवि सेड आई बॉट अ स्मार्टफोन येस्टरडे, येस्टरडे का होता था प्रीवियस डे, द प्रीवियस, तो ये कट गया 1 सेकंड के अंदर। अब इनमें देख लो, यहाँ लिखा है आई होता फर्स्ट पर्सन के लिए, रवि के लिए आएगा ही, तो आपका सेकंड भी कट गया, थर्ड भी कट गया, अब 2 बच गए। रवि सेड दैट ही हैड, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बोट, वर्ब की सेकंड आएगा ही हैड, तो V2 का हो जाएगा हैड बोट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द गेस्ट इंक्वायर्ड फ्रॉम द रिसेप्शन इफ शी कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट मॉल, ठीक है। अब आपको पता है कि हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन को कर देते हैं कुड, ठीक है ना।
तो कैन का कुड, यहाँ पे वेयर कहाँ से आ गया, यहाँ पे वेयर कहाँ से आ गया, दो कट गए। द गेस्ट सेड टू द रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी, अब देखो लिखा गया कैन यू टेल मी, वेयर कहाँ से आ गया, वेयर तो पूछा ही नहीं, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट मॉल, तो ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन है सारे। अब एक्टिव पैसिव की बात कर लेते हैं। हर मॉक टेस्ट में मैंने आपको 5 मॉक एक्टिव पैसिव दिए थे, 5 नरेशन दिए थे और उन्हीं में से क्वेश्चन बन गया। बट अब आप लोग सीरियसली पढ़े होंगे तब, अदरवाइज तो नहीं होगा आप लोगों से। द प्रोक्टर वॉज रीडिंग आउट द एग्जामिनेशन गाइडलाइन, देखो वॉज रीडिंग आउट पास्ट कंटिन्यूस दे रखा है तो बींग लग जाएगा। बींग देखो किसके अंदर है, हैड बीन गलत है, वर टू हैव बीन गलत है, ये भी गलत। तो 1 सेकंड नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपने मेरे से एक्टिव पैसिव पढ़े और मेरा लेक्चर देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ लिखा गया ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन शॉपिंग मॉल्स आर थ्रॉन्ज्ड, देखो आर है वी थर्ड है, आर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है हमारा, और ये प्रेजेंट का पैसिव है। तो प्रेजेंट का पैसिव बनता है सिंपल प्रेजेंट से। देखो शॉपर्स आर थ्रोंगिंग, तो आईएनजी कहाँ से आएगा, आईएनजी होता तो बीइंग होता ऊपर, शॉपर्स आर थ्रोंगिंग आईएनजी होता बीइंग होता, शॉपिंग मॉल्स आर थ्रॉन्ज फिर से पैसिव थोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 सेकंड नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन आप लोगों ने सारे पढ़े होंगे, टाइम वेस्ट किया होगा और आपने जहाँ से कोचिंग ले रखी होगी उनको पढ़ा होगा। तो गाइज ट्रस्ट मी, अगर हाई कोर्ट का कोई एग्जाम है, आई कैन अश्योर यू, अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे आप 100% पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे। द क्लाउन वॉज बीइंग, अब यहाँ पे वॉज बीइंग है तो आईएनजी का बनेगा, ऑब्वियस ही बात है। वर लाफिंग बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चिल्ड्रन प्लूरल तो बिल्कुल हो सकता है, चिल्ड्रन वर लाफिंग ऑन द क्लाउन। अब यहाँ पे दे रखा है एट, ऑन नहीं आ सकता, एट का तो एट ही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया गाइस। अब जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है उनसे ये बताना चाहूँगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है नाउन के अंदर। मैं जब आपको ये बताता था कि जैसे अगर बात की जाए चिकन का मेल और फीमेल होता है, मेल होता है रूस्टर और फीमेल होता है हैन। जब मैं आपको ये लिस्ट पढ़ाता था तो आपको लगता था सर ये आता है बच्चों वाली चीज़, लेकिन ये आती है गाइज, आज आ गई। और जिन्होंने भी मेरा लेक्चर ले रखा है वो, तो उनको बहुत खुशी हुई होगी। ड्यूक की बात करें तो ड्यूक की जो फीमेल होती है ड्यूचेस। मिल्क मैन की देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है, मिल्क मेड भी देखने को मिलेगा, मिल्क वुमेन, लेकिन जिन्होंने ये लगाया तो उनका तो मार्क्स कट गया क्योंकि वुमेन में ई प्लूरल है। अगर आपने सेकंड और फोर्थ लगाया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। विक्सन होता है फॉक्स का, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आपको निकालने एरर, बहुत ही ईजी बच्चों वाले क्वेश्चन। अंटिल एक हमारा नेगेटिव कंजक्शन और अंटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेट एंड एविडेंट इन द राइटिंग ऑफ मैनी कंटेम्प्रेरी इंडियन ऑथर्स, बिल्कुल ठीक लग रहा है ये तो। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एन इज एन आना चाहिए, कोई वर्ब तो देनी चाहिए यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। वेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट वॉज फाउंड, देखो इट वॉज फाइंड का हो जाएगा फाउंड, ऐसा पाया गया। इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग पीसीस, कि बहुत सारे पीसेस मिसिंग थे। अब देखो वर लगाया है, देयर लगाया है, तो व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड, व्हेन इट वॉज फाउंड, इट वॉज केयरफुली एग्जामिन्ड, व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग पीसेस। व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड, इसमें देखिए व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली, व्हेन एग्जामिन्ड के जब व्हेन एग्जामिन, मेरे हिसाब से इसके पहले आना चाहिए व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली, तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए वो कैब, अब ये वो कैब उन बच्चों को नहीं आई होगी जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं दे रखा। अगर आपने पहले कहीं अच्छे से कई साल पढ़ा होगा तो अलग बात नहीं, तो ये एस्ट्यूट वर्ड बहुत ईजी है वैसे तो। मेरी जिन बच्चों ने ऑफलाइन और वैसे यूट्यूब पे ऑनलाइन जिन्होंने क्लास लिया, मेरा ऑलरेडी क्लास के अंदर मॉक टेस्ट के अंदर ये वर्ड मैंशन है। एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक, तो श्रीउड। इनफैक्ट मैंने सारे वर्ड करा दिए थे, इंटेलेक्चुअल कराया था, विजडम कराया था, विटी कराया था, ये सारे मेरे कराए हुए वर्ड है। तो एस्ट्यूट का मतलब है श्रीउड, तो ऑप्शन नंबर 24 का है। नेक्स्ट है इविंस्ड। इविंस्ड का मतलब होता है, देखो शो किया, इविंस्ड का मतलब होता है शो करना, तो कवर्ड तो होगा नहीं, कंसील होगा नहीं, तो शोड हो जाएगा। और वैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो सा तो गलत है, दिखाया, देखा नहीं दिखाया है, ठीक है। एवरीवन प्रेजेंट वॉज शॉक्ड, सब कोई शॉक हो गया वहां पर जब मैनमेड उन्होंने क्या किया, फ्लिपेंट रिमार्क दिया। देखो फ्लिपेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो केयरलेस हो, उदंड हो, तो ऑप्शन नंबर 3 इम्प्यूडेंट। 27 की बात करते हैं, पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट देखो अगर आपको पेट्यूलेंट का मतलब पता है तो इसका मतलब होता है रूड। अगर सीधा वो कैब आती है, वो कैब नहीं आती तो सेंटेंस पढ़ो। ही प्लेज द पार्ट ऑफ पेट्यूलेंट यंग मैन, समझ में नहीं आएगा, जिसको पेट्यूलेंट आता नहीं है वो नहीं कर पाएगा। पेट्यूलेंट का मतलब होता है रूड, तो आंसर हो जाएगा इसका, आपको बताना है अपोजिट, एंटोनिम्स। तो एक तो रूड है, एक क्या है, मेहनती नहीं होगा, सल्की नहीं होगा, चेयरफुल नहीं होगा, स्क्रप्लेस नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा पेट्यूलेंट। तो देखिए पेट्यूलेंट का मतलब होता है रूड, तो यहाँ से रूड का देखो इंडस्ट्रीज, मेहनती से मतलब नहीं है, सल्की भी नहीं है, चेयरफुल भी नहीं है। स्क्रप्लेस का मतलब होता है जिसके अंदर मोरल इंटीग्रिटी हो, तो ये जाएगा पॉजिटिव वर्ड, तो एक ही पॉजिटिव वर्ड है तो जाएगा सी। इफ यू एक्ट इन प्यूरल वे पीपल विल नॉट टेक यू से, देखो प्यूरल का मतलब होता है जो बच्चा हो, बचकाना हो,
तो अगर सिनोनिम्स होता तो चाइल्डिश आ जाता आंसर, लेकिन हमसे पूछा गया है उल्टा, तो हमें फुलिश भी नहीं बताना, हैप्पी हमें बताना मेच्योर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। माई सिस्टर वॉज ओवर स्ट्रंग। ओवर स्ट्रंग की मैं बात बताऊं तो ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है गाइज टू सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उल्टा क्या हो जाएगा, सेंसिटिव है मतलब इमोशनल है, चेयरफुल है। देखो चेयरफुल एंथुसियास्टिक दोनों सेम है अगर आप दिमाग लगाओ। तो एक व्यक्ति जो बहुत सेंसिटिव है और एक व्यक्ति क्या है, काम, एक्साइटेड। देखिए थोड़ा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन, तो थर्ड और फोर्थ में से एक जाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है, दूसरा क्या है, बिल्कुल भी चीयरफुल, एंथुसियास्टिक, काम। और देखिए ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, लेट्स सी कौन सा आंसर दे देंगे वो, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है तो वो चुपचाप रहेगा, तो काम तो सिनोनिम्स हो गया, तो ये नहीं होगा। उल्टा चीयरफुल हो सकता है, लेकिन चीयरफुल का मतलब एंथुसियास्टिक, तो चीयरफुल जा सकता है मेरे हिसाब से। बाकी हम देखते हैं आंसर की क्या देते हैं वो। 30 की बात की जाए, ही यूजुअली स्टेज क्वाइट काम इन मीटिंग बट दिस, अब 1 के आगे ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस, ईडियम फ्रेज बहुत आसान है। लॉस्ट हिज सेड मतलब गुस्सा हो जाना, तो वॉज रिजर्व गॉट हेडेक, लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल। और अगर आपको नहीं आती, देखो ईडियम फ्रेज इसलिए आसान हो जाती है जब वो सेंटेंस में आती है, सेंस निकालो। वो जनरली तो शांत रहता है, लेकिन आज क्या हो गया, गुस्सा हो गया तो फिर सेल्फ कंट्रोल खो दिया। आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होता है जो वेरी रेयरली। ही डिसाइडेड टू ब्यूरी द हैचेट मतलब सारा वो करना, सॉर्ट आउट करना, तो मेक अ पीस। डर्माटोलॉजिस्ट क्या है, तो डर्माटोलॉजिस्ट टेल अस, स्किन का डॉक्टर होता है, बहुत बार पढ़ा रखा है। डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है, टेल अस, क्या बोलता है। अब यहाँ पे देखो टेल अस, तो ये आपको याद हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात होगी, तो टेल अस के बाद जनरली क्या देते हैं हम, दैट, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट द स्किन। अब आगे देख लो, दैट द स्किन हुज लेयर्ड नहीं होगा, इज अ फाइनली एलिमिनेटेड कोटिंग हुज लेयर्ड नेचर हैज इंस्पायर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी सही लगा रखा है इसने। वॉट हैंडीकैप पीपल वॉन्ट, देखो पीपल एन अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, बट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, तो जोड़ो तो किसी से, तो वॉन्ट मोस्ट ऑफ। अब ऐसे देखो एस सी ए की लग रहा है तो यही होना चाहिए वैसे, तो वॉन्ट मोस्ट ऑफ ऑल इज एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल साउंड सही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 34 का। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट वर स्टिल ट्रैप नहीं है, बोगीज ऑफ नहीं सेंस आ रहा, द रेक्ट एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स सम ऑफ द पैसेंजर, सही लग रहा है, सम ऑफ द पैसेंजर्स द रैक्ट बोगीज, पैसेंजर बोगीज हो सकता है ना, तो एस के बाद क्यू, ये सही लग रहा है, एस के बाद क्यू। सम ऑफ द पैसेंजर्स बोगीज ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन वर स्टिल ट्रैप, तो एस क्यू साउंड नहीं आ रहा, एस क्यू पी तो ये है, तो आर क्या है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स द रेक्ड सम ऑफ द पैसेंजर, ये सेंस नहीं आ रहा, फिर देखना, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट सम ऑफ द पैसेंजर्स वर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड द रेक्ड बोगीज ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो शायद फोर्थ हो सकता है, ठीक है, इस ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड डिलीशियस। डिलीशियस की बात देखो, जब भी देखो डिलीशियस ईयर तो हो नहीं सकते, जैसे आप लिखते हैं टॉल तो टॉल का कर देते हैं टॉलर, और क्या कर देते हैं टॉलेस्ट, तो ये तो होगा नहीं। तब देखो डिलीशियस का हो जाएगा मोर डिलीशियस, बिल्कुल सही है। और थर्ड हो जाती है इसकी मोस्ट डिलीशियस। और मैंने आपको सिलेबस में बताया था, सिलेबस के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड था कि भैया एडजेक्टिव चैप्टर आएगा, और एडजेक्टिव से 3 चैप्टर। देखिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस दिया वहीं से एग्जाम दिया। देखो उन्होंने बिल्कुल भी चीट नहीं किया है, बैंकिंग की तरह, एसएससी की तरह वो कुछ भी देते हैं, कुछ भी आ जाता है, नहीं, इन्होंने बिल्कुल जो सिलेबस दिया था वही दिया है। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिपिक्टिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज करेक्ट, किस सेंटेंस के अंदर डिग्री करेक्ट है। देखो ही इज मोर सुपीरियर देन मी, 100 बच्चों को लगाओ, ठीक है, लेकिन ये गलत करके आया, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, तो ही के साथ यहाँ पे मी नहीं आता, आई आता, तो पहला गलत है। कालिदास इज बेटर देन एनी पोइट, अगर लिखा होता ना कालिदास इज बेटर देन एनी अदर तो ठीक होता, तो गलत है ये भी। हायर गो, देखो अगर आप कंपेरेटिव डिग्री सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो उससे पहले दा आता है, तो यहाँ पे दा आता, तो ये थर्ड भी गलत है। रेखा इज द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर, बिल्कुल ठीक है, और 99% बच्चे को लगा हुआ ये गलत है, लेकिन ये ठीक है। कैसे ठीक है, जब आप कंपेयर करते हो 2 में से 1 को, तो आप उससे पहले दा लगा देते हो कंपेरेटिव डिग्री के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था जो मैं हमेशा कवर कराता हूँ एडजेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो यही ऊपर वाला रूल फिर से आगे जो मैं भी बताया आपको, कि जब आप कंपेरेटिव डिग्री से स्टार्ट करते हो तो उससे पहले लगाते हो दा। देखो द फास्टर तो होता ही नहीं, फास्ट की डिग्री सेकंड होती नहीं, फास्ट होते, फास्टर नहीं होता ना, फास्टेस्ट होता है, सॉरी हाँ फास्टर नहीं होता गाइस। तो यहाँ पे द सूनर वी टेक द एक्सीडेंट विक्टिम टू द हॉस्पिटल द बेस्ट,
द बेस्ट नहीं आएगा। अगर आप दा लगा रहे हो, दा के बाद आपको लगानी पड़ती है सेकंड डिग्री, तो द सूनर द बेटर। ये बोलते हैं ना द मोर यू रीड द मोर यू गेट मार्क्स, तो वो वाली बात है। तो दा लगता है कंपेरेटिव डिग्री से पहले, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब एक पैसेज आया तो छोटा सा, बहुत ही छोटा पैसेज था, मैं बोलूँगा था ही छोटा। देखो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैं उनको बोलूँगा कि सही किया आप लोगों ने, क्योंकि देखो इसमें मार्क्स कटता है बच्चों का, 99% बच्चों को मार्क्स कट जाता है। अब इसमें मैंने पढ़ा तो इसमें देखो सप्लाई चेन थोड़ा सा उन्होंने मेंशन किया कि हाँ ये रोकते हैं। दूसरा, चाइना इज वन ऑफ द मेजर कंट्री विद जापान इंपोर्ट, जहाँ से ये भी मेंशन था इसके अंदर। चाइना, देखो अगर आपने नॉन ऑफ दिस लगाया तो भी ठीक किया, लेकिन जिन्होंने स्किप किया उनके लिए बेस्ट है, बेस्ट उन्होंने किया जिन्होंने स्किप किया, क्योंकि मैं इसका खुद आंसर नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत ट्रिकी होता है क्या सोचता है वो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लोज। देखो सेंटेंस के अंदर लिखा गया कि रेजिलिएंट सप्लाई होनी चाहिए। रेजिलिएंट का वैसे तो मतलब होता है बिना रुकी हुई या फिर चलती रहे, मतलब। तो देखो यूजफुल सेंस नहीं आ रहा, ग्लोबल सेंस आ रहा। ग्लोबल का मतलब सप्लाई कहाँ पर होनी चाहिए, सप्लाई पूरी इंडिया वर्ल्ड में होनी चाहिए, तो ग्लोबल सप्लाई होना चाहिए, तो सेंस ये लग रहा था, तो ठीक लग रहा है। इट इज एम्प्लाइड द पैसेंजर दैट डिसरप्शन इन सप्लाई चेन्स कुड बी अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन। अब ये मेंशन कर रखा है कि ह्यूमन एक्ट से होता है। आर ए रिसेंट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड आर ऑकरिंग ओनली इन ए सिलेक्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं है। देखो प्रॉब्लम तो सप्लाई चेन कहीं भी आ सकती है। आई थिंक इसका सेकंड होना चाहिए, विल सी क्या होता है, आंसर आएगा, बाकी मेरे हिसाब से ये। अब देखो अगर मैंने आपको आर्टिकल भी पढ़ा रखा है, देखिए गाइस अगर मेरी इंग्लिश क्लासेस आपने फॉलो किए तो मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, नरेशन पढ़ाया था, टेंस पढ़ाया था, आर्टिकल पढ़ाया था, और नाउन पढ़ाया था, प्रोनाउन पढ़ाया था, और एडजेक्टिव भी कराया था शायद। तो ये जो चैप्टर करें ना, इसी में से ही आपकी 60% जो ग्रामर आई वो आई हुई है। 45 से 60% नहीं, जो ग्रामर आनी थी वो कैप खिला रहा है उसकी आई हुई है। देखो जरा, ऑस्ट्रिया इज यूरोपियन का मतलब होता है यू, तो ए यूरोपियन कंट्री या एन यूरोपियन होगा, इसको पढ़ते हैं यूरोपियन, यू साउंड नहीं होता बोल का। ऑस्ट्रिया इज एन यूरोपियन कंट्री, अ यूरोपियन कंट्री दैट हैज मैनी ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट फ्रॉम विच वन कैन व्यू दी आप्स माउंटेन। ये कोई दा तो आना था यहाँ पे, दा यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कट गए। ऑस्ट्रिया इज एन यूरोपियन होगा कि अ यूरोपियन होगा, तो ए होगा इस, क्योंकि यू लगा हुआ है, यू में वोवल साउंड नहीं आ रहा, वोवल साउंड आना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आएगा ए यूरोपियन और आगे आएगा द एच, तो ऑप्शन नंबर 42 का ए आंसर है। नेक्स्ट है, ये मैंने पढ़ा रखा है आर्टिकल में, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया है तो हो गया होगा। आई टुक आउट, देखो अब यहाँ पे आया वन, वह होता है, वोवल साउंड नहीं आता, तो यहाँ पे आएगा ए। तो इससे देखो ये भी ठीक हो गया। दा 1 रुपी नोट थोड़ी होगा, फ्रॉम माई पॉकेट नहीं, दा नहीं होगा। आई टुक आउट, 1 रुपये का एक सिक्का निकाला, भी ये तो नहीं है बहुत सारे खास कुछ हो गया साथ में मेरे पॉकेट से, टू मेक एक फोन कॉल के लिए, सही है ए कॉल टू द यूनियन लीडर, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ऑप्शन। अब देखो दा क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे वो किसी को रिलेट कर रहा है, तो रिलेट करता है तो उसके लिए दा लगाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, योर ऑनर द एडवोकेट सेड माई क्लाइंट इज, अब यहाँ पे एन आएगा क्योंकि यहाँ पे वोवल भी वोवल साउंड भी, तो देखो आर्टिकल से 4 क्वेश्चन, और आर्टिकल मैंने पढ़ा रखा है, जिसने भी पढ़ा है उसके चारों ठीक होंगे, गारंटी है मेरी। आप लोगों को लगता है कि कोई बड़ा टीचर होगा आपसे फी लेगा तभी अच्छा होगा, तो आप लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। योर ऑनर द एडवोकेट सेड माई क्लाइंट इज एन ऑनरेबल मैन रिस्पेक्टेड ग्रेटली बाय कम्युनिटी। अब उस कम्युनिटी से जहाँ पर लोग सेल्फलेसली, तो हो जाएगा एन आ गया पहला, तो एन और द, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन एंगेज्ड इन, अब देखो एंगेज है किसके अंदर, एक स्टडी तो होगी नहीं, इन द स्टडी एंड रिसर्च ऑफ द, देखो कोरोना वायरस कोई खास चीज़ है तो दा लगना चाहिए, कोरोना वायरस सिंस द आउटब्रेक, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये 45 क्वेश्चन है, जिस बच्चे, अभी देखो इसको मैं बताऊंगा कि इसके कितने ठीक होने चाहिए, कितने मार्क्स वाला क्वालिफाई कर जाए, तो अगली वीडियो में होगा, लेकिन इसके लिए ध्यान बताता हूँ। ईजी पेपर है इंग्लिश। तो अब बात करते हैं जीके की। अब देखो आपको पता है दिल्ली बनाई गई थी 1912-13 के अंदर, हमारी कैपिटल, और दिल्ली से पहले एक कोर्ट, दिल्ली के अंदर जो कोर्ट है आज हाई कोर्ट, वो पहले किसकी कोर्ट रही है, पंजाब हरियाणा की नहीं रही, वो रही हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है बेटन कप, देखो फ्रॉम द डे 1, फ्रॉम द मॉक टेस्ट, जब से मैंने स्टार्ट किया और जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया जुलाई अगस्त से, तब से मैं बोल रहा हूँ कप याद कर लो, कप याद कर लो, अब जिसने नहीं किया तो भुगतो। तो बेटन कप होता है हमारा हॉकी से। विच 5 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन आर इंक्लूडेड इन मॉडर्न पेंटाथलॉन, देखो जो हमारा मॉडर्न है इसके अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं मैं बताता हूँ। देखो इसके अंदर आप लोगों के स्पोर्ट्स हैं गाइज, स्विमिंग, तो स्विमिंग है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपके स्पोर्ट्स हैं क्या कहते हैं, फेंसिंग भी है गाइज, हॉर्स राइडिंग भी है गाइज, शूटिंग भी है, लेकिन रनिंग नहीं है शायद, है ना, तो ये गलत हो गया। बॉक्सिंग है, फेंसिंग है, हॉर्स राइडिंग है, रनिंग इसमें भी है, शूटिंग नहीं, रनिंग नहीं है इसमें। साइकिलिंग, जिम्नास्टिक नहीं है, साइकिलिंग, फेंसिंग, जूडो, देखो ये आप गूगल कर लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा कंफर्म, क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो आप गूगल कर लेना, वो दिखा देगा आपको लिस्ट कौन सी, तो ये गूगल कर लेना आप लोग, ठीक है।
द 49th द ओलंपिक गेम्स सिंबल कंप्राइज 5। देखो आपको पता है ओलंपिक में 5 क्या कॉन्टिनेंट को शो करते हैं, ठीक है। प्लेनेट तो 5 होते भी नहीं है, 5 ओशन भी नहीं होते, 5 बेसिक नहीं तो कंटिनेंट को। 28 जनवरी को भैया हम बनाते हैं नेशनल साइंस डे, रिसेंटली बनाया हमने, फरवरी आएगा सॉरी, लेकिन अगर आपने पूरे साल के पढ़े तो बिल्कुल सीवी रमन ने क्या दिया था हमें, रमन इफेक्ट, बिल्कुल ठीक है ये। 21 जून बच्चों वाला डी मैंने इंटरनेशनल डे को कवर कर रखा है, ये होता है हमारा 21 जून को, जिसको क्लास दी उनको भी करवा रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शेड्यूल कितने हैं ये भी मैंने करा रखा है। पॉलिटी जिसने पढ़ी है पॉलिटी सारी कर गया होगा, जिसने भी पॉलिटी मेरे लेक्चर ले रखे हैं। तो पॉलिटी में कहा गया कि शेड्यूल तो 12, पहले 8 थे अब 12 हो गए, पहले 22 थे अब 25 हो गए पार्ट, और आर्टिकल तो 395 स्टार्ट थे। अब बोला गया भैया जो अंडमान निकोबार की कोर्ट है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, तो कलकत्ता के साथ। हाई कोर्ट का जज किसको रिजाइन देता, अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। विच द फॉलोइंग कंट्रीज सार्क का मेंबर कौन नहीं है, म्यांमार नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो वीटो पावर, अब ये क्वेश्चन आसान है वैसे, अगर आप करंट न्यूज़ देखते हो तो आपने सुना होगा जो पाकिस्तान का एक टेररिस्ट, में नाम भूल गया उसका, जिसके लिए वीटो पावर चाइना ने यूज़ कर दी थी और उसको टेररिस्ट नहीं घोषित किया गया था, तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी। अब आईएलओ में बोला, आईएलओ क्या करता है, आईएलओ करता है भैया आप व्यापार अच्छे से कर पाओ, लेबर के काम करता है। देखो एनवायरमेंटल से कोई मतलब नहीं है, फॉरेस्ट से मतलब नहीं है, मॉनेटरी हेल्प ऑफ युद्ध कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 नो, नन ऑफ दी अबव। अब पूछा गया है निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न किसको मिला है, मौलाना को नहीं मिला, जाकिर को नहीं मिला। आप लोग आधे बच्चे क्योंकि मुस्लिम नाम है तो सोचा हुआ ये, लेकिन आंसर इसका मोरारजी देसाई। नेक चंद ने भैया रॉक गार्डन की क्या की थी, बनाया था, रॉक गार्डन आसान है। फर्स्ट इंडियन कमांडर थे के एम करियप्पा के नाम पे ही तो बाद में ये हुआ था इंडियन आर्मी के एम करियप्पा। हम ह्यूमन राइट डे बनाते हैं 10 दिसंबर को। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म है केरला का, मेरे क्लास के मॉक टेस्ट के अंदर ये कवर है, जिसने दिमाग से मन से मेरे को फॉलो किया उसका हो गया वो क्लियर। नेक्स्ट है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सितार बजाता था, अमीर खुसरो था। अगला है प्राइम मिनिस्टर, देखिए बोरिस जॉनसन आने वाले थे कैंसी, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, जिसको नहीं आता उसको तो एग्जाम क्लियर करना बनता भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड दिवाली फेस्टिवल इंडियन सोल्जर विच प्लेस नवंबर 2020, लद्दाख में गए थे, पता है आप लोगों को। तरुण गोगोई असम के हैं। जो बाइडेन, करंट अफेयर आपने पढ़ी होगी तो इतना चर्चा का विषय मैंने करा रखा है करंट अफेयर के अंदर, तो 46 बन गए हमारे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ, देखो अटल टनल, अगर आपने अक्टूबर या नवंबर ही करंट अफेयर पढ़ी उसके अंदर पहला ही करंट अफेयर के अंदर ये लाइन मिलनी चाहिए, क्योंकि अटल टनल बहुत नहीं था, तो ये है 9.2 किलोमीटर की। ये बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रेगर जे मेंडल को, यही हाँ यही बोलते हैं ग्रेगर जे मेंडल। नोबेल प्राइज एल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया डायनामाइट की क्या की थी, खोज की थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब बात करते हैं 72 की। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत सारी है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन कर रखा था भाई डिस्कवरी से देंगे क्वेश्चन, और डिस्कवरी से एक क्वेश्चन दिया और बहुत सॉलिड क्वेश्चन दिया है। देखो लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद है तो हो जाएगा। देखो आप मेरे को अगर मैं बताऊं, अगर मैं एग्जाम देने जाता हूं, मेरे को ये पता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो किया था वो कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था। अब आप ये देखो, ये मेरे को पता है तो मतलब बी का होना चाहिए 4th। अब यहाँ देखो बी का 4th किसका है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी का 4th है, बी का 4th है। अब देखो फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था क्रिस्टियाना कॉलर एंड माइसन, आई थिंक क्रिस्टियान ने किया था। तो आई थिंक सेकंड का ए बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2। द इंडियन एयरफोर्स डे इतना आसान है, कब हुआ, अभी 88 हुआ, 8 अक्टूबर को 88 हुआ। देखो अक्टूबर ही करंट अफेयर आ गई है, मैंने बोला था 6 महीने कर लो, तो 6 महीने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 3-4 महीने में सब कुछ आ गया। भानु अथैया अक्टूबर की करंट अफेयर है, तो अक्टूबर से क्वेश्चन है सारे। भानु अथैया को रिसेंटली डाइड हुए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन यही है। न्यूजीलैंड की आपको पता है जेकिंडा अर्डेन है, बहुत चर्चा में थी, इन्होंने बहुत अच्छे से डील किया था कोरोना वैक्सीन के लिए। जनरल ऑफ द नेपाल मनोज मुकुंद नरवणे को बनाया गया नेपाली अवार्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता है 13वां एडिशन हुआ था, जिसके अंदर दिल्ली डेयर कैपिटल को हराया किसने, मुंबई इंडियंस ने। पूछा है रनर अप, तो ये हमारी ये हो जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीरम, इतना आसान क्वेश्चन है। अदारसी पूनावाला, इनके फादर थे साइरस पूनावाला, लेकिन सीईओ अभी अदारसी पूनावाला है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज, कौन है, पीयूष गोयल को बनाया गया था जब वो हट गए थे। हाल ही में हमने कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, तो 75वीं की है, आई थिंक 75वीं लिखी है मेरे हिसाब से, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन चेक कर लेना। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला है भैया जेनिफर को। फ्रेंच ओपन अभी हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ईगा स्वात्विक ने जीता है। जहांगीर कोर्ट के अंदर थे, आसान क्वेश्चन है। 84 का विच ऑफ द, देखिए पढ़ लेना, ये आसान क्वेश्चन है वैसे। 85 की बात की जाए कि मैंने आपको सोलर सिस्टम कहा था पढ़ लेना, मेरे नोट से पढ़ना, मेरे नोट से क्वेश्चन नहीं है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने चाहिए। बाकी मैं इसके लिए मैं देखता हूँ कि है कि नहीं है।
तो बोला गया कि प्लैनेट का जो सोलर सिस्टम जो सेम टाइम लेता है, तो आंसर है भैया इसका मार्स है मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन देखो, अगर आप देखो जिन मैंने स्टार्टिंग से बोला भैया लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, तो लूसेंट सब कुछ आ गया। तो 100 अगर आप अमेंडमेंट याद करेंगे, और अमेंडमेंट आपने पढ़े होंगे मेरे से, तो अमेंडमेंट जो 100वां अमेंडमेंट था वो यही था, ऑप्शन नंबर 3 पार्ट आया हुआ, इतना आसान पार्ट है। आपको पता है पहला पार्ट होता है यूनियन से रिलेटेड, दूसरा पार्ट होता है सिटीजन से, तीसरा होता है आपका फंडामेंटल राइट्स, तो ऑप्शन नंबर 3 पार्ट है। फोर्थ था डीपीएसपी, फोर्थ ए था फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। इतना आसान क्वेश्चन। 88 इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सेफ्टी फ्यूज वायर शुड हैव डैश रेजिस्टेंस एंड डैश। ये आप चेक कर लेना, थोड़ा साइंस का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा ये। अ कलर ब्लाइंड पर्सन को क्या नहीं दिखता, 3 कलर नहीं दिखते भैया, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ऑरेंज दिख जाता है ये, तो ऑप्शन नंबर 4। अब बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, शुगर कौन सी होती है, देखो फ्रूट्स के अंदर होती है फ्रुक्टोज, शुगर के अंदर होती है सुक्रोज। अब ये 2 ऑप्शन बच गए, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोज, याद रखना ऑप्शन नंबर 2। अब बात की जाए मैथ्स की या रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत आसान थी, मैथ भी बहुत आसान थे। ये एक अच्छा स्टूडेंट है, देख लेना इससे आंसर ठीक कर रखे होंगे, बाकी आप देख लेना। तो ये मैं शेयर नहीं कर रहा आप लोगों से, लेकिन मैं फिर भी कुछ इजी जो क्वेश्चन है वो शेयर कर लेता हूँ। रेशियो बहुत आसान थे। देखो जिसका मैथ वीक है ना, वो भी 20 अगर मान लो टोटल रीजनिंग और मैथ में 30 में से वो 15 से 20 करके आ गया होगा। रीजनिंग देख लेते हैं। पहला देखो ये देखो आसान है, पहले 8 7 56, ये आ जाएगा, इससे कम कर लो 7, इससे कम कर लो 6, 7 6 42, एक कम कर लो 6, इससे को कम लो 6 5 30, ऐसे करोगे ना तो आंसर ये गलत होगा, क्योंकि ये 12 आएगा, तो शायद ये गलत था 3rd। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो ये कैसे होंगे, याद नहीं आ रहा, ये होगा आंसर इसका 68 ही कन्फर्म है। ऐसे है देखो, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 16 41, 41 और ये 68 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो ऑप्शन नंबर यही गलत है, तो ये हो गया। अब यहाँ देखो बोला गया है कि भैया ऑल्टरनेटिव बताइए, वॉक रन जंप सब फिजिकल एक्टिविटी, लुक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है देख लेना। बाकी आसान थे, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि आपका जो बच्चे 90 में से स्कोर कर गए ना 60 प्लस, उनका बच्चों का क्लियर हो गया, सीधी सी बता रहा हूँ मैं। जो 90 में 60 नहीं कर पाए उनको दिक्कत हुई, क्योंकि ना 30 में से सब ने 15 से 20 नंबर लिए, तो सभी ने लिए, वो आपने नहीं लिए, सब ने लिए, लेकिन यहाँ पे जो 60 कर गया उसका क्लियर हो गया गाइस मिनिमम। तो ये था मेरा आंसर कि मैंने जीके और इंग्लिश पूरा सॉल्व कर दिया है। मैथ्स बहुत आसान है, जो इसने टिक कर रखे देख लेना, ये लगभग ठीक होंगे। तो गाइज ये था मेरा इंग्लिश और जीके का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे जो सीरियसली फॉलो नहीं करते मेरे को, और जो अपना ज़्यादा एडवांस चलते हैं वो बाद में नुकसान करते हैं, उनका लॉस हो जाता है। ये मैंने आज देख लिया आज के आंसर की को देखकर। तो गाइज ये था मेरा एनालिसिस, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डोंट वॉच डोंट सब्सक्राइब, बिल्कुल क्या करते हैं, मेरे चैनल को हटा दीजिए, आप कभी दिखे ही ना आपको। लेकिन जो बच्चा जेन्युइनली सिलेक्शन चाहता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दिल्ली में, वो मुझे फॉलो कर लीजिए, गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपकी अश्योरिटी दे रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं कंटेंट और क्वालिटी देता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने खुद क्लियर किया हुआ है। जिस टीचर, देखिए आप उस टीचर से पढ़ते जिन्होंने कभी क्लियर ही नहीं किया, या 10 साल पहले किया है, कर लो आप उनसे, 1000 रुपये दो उनको, मॉक टेस्ट के 1000 रुपये दो उनको, क्लासेस के, जिसमें आपसे वो बात भी नहीं करते, डाउट भी नहीं लेते। लेकिन मैं यहाँ पे हर बच्चों को रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो बच्चों को लगता है इजीली अवेलेबल है तो ध्यान नहीं देते। लेकिन जो बच्चा ऑनेस्टली जॉब चाहता है, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, टेलीग्राम के ऊपर आपको 100% बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, इफ यू डोंट लाइक डोंट वॉच, थैंक यू सो मच।